गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 में सेकंड में एक्सरसाइज आपकी 5.2 में दिए गए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है निम्न लिखित कथनों में प्रत्येक कथन में प्रयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति दी गई है आपके 5.3 यहाँ पर और इसके कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनमें गुणधर्मों को किस तरीके से ज्ञात करते हैं, यहाँ कोणों के मान किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक रेखा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर ये रेखा L है और ये M है और ये तीसरी रेखा प्रच्छेदित करती है इसे M से। ये रेखा है L और M प्रच्छेदित करती है रेखा तीसरी। जहाँ प्रच्छेदित करती है ये कोण बने हैं आपका 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 और 8। अगर आपने ये आकृति जो मैं बना रहा हूँ इसमें कोण जो समझाऊंगा, अगर ये आपकी समझ में आ गए तो जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं वो बहुत ही सिंपल लगेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इनके गुणधर्मों को किस तरीके से। यहाँ पर हमारा कोण 1 और 2 किस तरीके से क्या बना रहा है और 1 और 3 क्या सम्मुख कोण है, 1 और 2 है सम्मुख कोण या एकांतर या संगत, ये सब इसमें से आपको पहचान करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कौन कौन से कोण होंगे, उनके कौन कौन से जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म वो जोड़े लिखने हैं जो हमारे रैखिक युग्म बनाते हो। रैखिक युग्म का मान हमेशा 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म कौन कौन से बनाएंगे, 1 और 2। रैखिक युग्म इस तरीके से होते हैं सीधी रेखा पर बने हुए। रैखिक युग्म का पूरे का मान होता है वो हमारा 180 अंश होता है। कितना होगा, 180 अंश होगा। अब इसमें से अब युग्म इस तरीके से बन जाएंगे। इसमें से ये कोण अगर हमारा दे दिए यहाँ पर, यहाँ दे दिया, अगर ये दिया है आपका 80 तो ये आपका कितना हो जाएगा 100। तो ये युग्म हो गए 80 और 100 वाले। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमें पहचान करनी है कौन कौन से युग्म रैखिक युग्म बन रहे हैं जो सीधी रेखा पर बने हुए हैं। देखेंगे एक तो ये बन रहा है 1 और 2, 4 और 3, 5 और 6 और 8 और 7, ये इसके युग्म है। अगर इस तरीके से रेखा ले लेंगे तो ये इस रेखा पर ये रैखिक युग्म बन जाएंगे 1 और 4 और 5 और 8। लेकिन हमें इस रेखा पर बनाने हैं तो कौन कौन से युग्म होंगे वो लिखेंगे। तो रैखिक युग्म का मान हमेशा 180 अंश होता है। लेकिन अब इनके मान लिखेंगे। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण 1 और कोण 2। अब दूसरा रैखिक युग्म लिखेंगे हम 3 और 4, कोण 3 और कोण 4। अगला इस रेखा पर देखेंगे M पर कोण 5 और कोण 6 और 7 और 8, कोण 7 और कोण 8। 7, 8 कहें या 8 और 7 ये युग्म में ही आएंगे। तो ये तो रहे हमारे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का मान होता है हमारा 180 अंश। अगर इसमें से एक कोण दिया है, अगर हमारा ये कोण 60 अंश दिया गया है तो ये कोण दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो 180 में से हमें 60 घटा देंगे तो हमारा 120 आ जाएगा। तो ये रैखिक युग्म ज्ञात हुए। अब हम आपको बताते हैं सममुख कोण। नंबर 2 डालेंगे सममुख कोणों का योग। कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग। सम्मुख कोण आमने सामने, कोण 1 के सामने 3 है, कोण 2 के सामने 4 है। यदि कोण 1 का मान 60 अंश है तो कोण 3 का मान भी 60 अंश होगा। अगर ये कोण 2 का मान 120 है तो यहाँ कोण
4 का भी मान 120 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे युग्म, सम्मुख कोणों के युग्म। तो कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 5 और कोण 7 और कोण 6 और कोण 8। ये रहे हमारे सम्मुख युग्म। इसके बाद देखेंगे संगत युग्म, नंबर 3 डालेंगे। संगत कोणों के युग्म। संगत कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखेंगे दो रेखा दी गई है आपकी L और M। यहाँ पर अगर रेखा L के ऊपर यहाँ पर बना हुआ A और यहाँ पर रेखा M के ऊपर पार, तो इस तरीके से देखेंगे संगत कोणों के युग्म वही होंगे कोण 1 और कोण 5 और कोण 4 और कोण 8। अगर ये रेखा के नीचे तो यहाँ भी आपको रेखा के नीचे ही देखना होगा। और इस तरीके से ये रेखा हमारी N काटती है, उसके एक ही तरफ होने चाहिए। तो यहाँ पर संगत कोणों के युग्म लिखेंगे हम कोण 1 और कोण 5। ये युग्म लिखे जा रहे हैं। कोण 2 और कोण 6। अब देखेंगे कोण 4 और कोण 8, कोण 3 और कोण 7। इसके बाद एकांतर कोणों के युग्म, नंबर 4 डालेंगे। एकांतर कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों के युग्म में आएंगे। तो यहाँ पर लिखे एकांतर कोणों के युग्म में कोण 4 और कोण 6, 4 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 5। ये एकांतर अंतः कोण होंगे हमारे एकांतर अंतः कोण। अंतः कोणों के युग्म होंगे कोण 4 और कोण 6 और कोण 3 और कोण 5। इसके बाद एक और है हमारा तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म। तो देखिए मैं यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोण, नंबर 5 डालेंगे। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म। बने कोणों के युग्म लिखेंगे हम। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के युग्म 4 और 5 और 3 और 6, एक ही तरफ बने कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 4 और कोण 5 और कोण 3 और 6। अब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का मान 180 अंश होता है। लिखेंगे यहाँ पर तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का मान 180 अंश होता है। अगर यहाँ पर कोण 4 अगर 60 अंश दिया गया है या 50 दिया गया है तो कोण 5 का मान निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके।
तो इसी तरीके से अगर आपके ये पॉइंट 5 दिए गए थे वो समझ में आ गए होंगे, तो हम इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। जैसा कि पहला दिया गया है, यदि रेखा यानी ए समांतर बी, यानी ए समांतर बी दी गई है, इसमें पूछा गया है कोण 1 बराबर कोण 5। अब ये पूछा क्या गया, यहाँ देखें, प्रत्येक कथन में प्रयोग किए गए गुणधर्म का प्रयोग कीजिए। कौन से गुणधर्म में, संगत कोण या रेखांतरण। तो देखेंगे यहाँ पर पहले वाले में आपका 1 और 5, 1 और 5 ये कैसा है, संगत कोण का गुणधर्म है। क्या है, संगत कोण का गुणधर्म। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत कोण से। पहले वाले का आंसर आ गया संगत कोण के गुणधर्म से लिखा जाएगा कोण 1 और कोण 5। देखेंगे रेखा के ऊपर इधर है और रेखा के यहाँ भी अभी मैंने समझाया था कोण 1 और कोण 5 इसी तरीके की आकृति दी गई है। अच्छा, इसके बाद देखेंगे यदि कोण 4 और कोण 6, ये रेखा ए बी समांतर है आपके, इसी तरीके से देंगे कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 एकांतर अंतर कोण। किससे लिखेंगे, एकांतर तर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। इसके बाद यदि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश है, यहाँ पर रेखा आपकी ए बी समांतर बी दी गई है, तो यहाँ कोण 4 और कोण 5, जैसा कि कोण 4 और 5, कोण 4 और 5 इसमें भी बताया कौन सा गुणधर्म था, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का मान 180 अंश होता है। तो कौन सा यहाँ पर गुणधर्म लिखा जाएगा, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग से। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पर हो रहा है, तो ये वाला गुणधर्म लगेगा, तो हम इसे यहाँ से धर तो लिख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर ये इस वाले का तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने कोणों के योग से। थैंक यू।